कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो, विश्वास हो, तो मूर्ख आदमी भी महान बन जाता है आसानी से। महान कवि कालिदास पहले बहुत बड़े मूर्ख थे, तो कुछ विद्वानों ने विद्योत्मा जो उज्जैन की राजकुमारी थी उनसे विवाह कराने का प्लान बनाया, योजना बनाई कि ये मूर्ख व्यक्ति का विवाह हम रानी विद्योत्मा से कराएंगे, क्योंकि विद्योत्मा इतनी बुद्धिमान थी कि कोई भी उसके सवाल का जवाब दे ही नहीं पाता था। तो जो ज्ञानी लोग थे उनमें ये जलन थी कि इसे अपने ज्ञान का बड़ा घमंड है, इसका विवाह निपट मूर्ख से कराएंगे। तो कालिदास को सजा धजा के कपड़े उपड़े पहनाकर विद्योत्मा के सामने प्रस्तुत किया गया और ये बताया गया कि रानी ये इतना विद्वान है कि आप सिर्फ इशारे में अगर सवाल पूछेंगी तो ये जवाब दे सकता है। और दूर दरबार में एक कोने पर कालिदास जी को कपड़े पहना के खड़ा कर दिया गया और सब विद्वान रानी के बगल में खड़े हो गए। तो रानी ने पहला सवाल पूछा कालिदास को देखकर, 5 उंगलियां दिखाई। तो कालिदास ने देखा मुझे झापड़ से मारेगी क्या, तो उसने ऐसा किया, मैं तुझे मुक्के से मारूंगा। तो ज्ञानियों से रानी ने पूछा ये क्या कह रहा है, मैंने तो कहा हमारे शरीर में 5 तत्व है। तो ज्ञानियों ने कहा अरे रानी, कालिदास ने भी तो वही जवाब दिया, 5 तत्व को मिलाने से शरीर बनता है। बोले अरे वाह, बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो उन्होंने फिर एक उंगली दिखाई, कालिदास को लगा ये मेरी एक आंख फोड़ेगी। कालिदास ने 2 उंगली दिखाई। तो विद्योत्मा ने ज्ञानियों से पूछा ये क्या कह रहा है। तो ज्ञानियों ने कहा रानी आपने क्या कहा कि आत्मा एक है ना। कालिदास ने कहा नहीं, आत्मा 2 है, आत्मा परमात्मा। बस इन सवालों और जवाबों के बीच में विद्योत्मा को कालिदास से प्यार हो गया और विवाह हो गया। और उन लोगों ने, ज्ञानियों ने कालिदास को 2 ही शब्द सिखाए थे, अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम। तो जब कालिदास और विद्योत्मा बैठे एक जगह, तो विद्योत्मा ने पूछा तुमने किताबें लिखी है। बोला हाँ, मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम। बोले और उन लोगों ने सिखाया नहीं, यही 2 शब्द बताया। तो विद्योत्मा समझ गई ये तो महामूर्ख है, घर से ही निकाल दिया, भाग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम मेरे पति नहीं हो सकते। कालिदास बेचारे रोते हुए काली माता के मंदिर के पास गए, रोते रोते गिर पड़े और उनके मुंह से जो खून निकला वो काली माता की मूर्ति पे अर्पित हो गया। काली माता प्रसन्न, उन्होंने पूछा क्या चाहिए वत्स। अब क्या बोले, मुंह तो फूटा है। उसको लगा कि किसने मारा, किसने भगाया। उसने बोला विद्या। तो काली माता ने बोल दिया तथास्तु। और वो ज्ञान का जो संचार हुआ, हिमालय की चोटियों में 1 वर्ष तक भटकते रहे और ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वो पत्नी के पास आए। फिर विद्योत्मा ने भी उन्हें बहुत समझाया, सिखाया, पढ़ाया। और कालिदास जी ने 2 शब्द जो ज्ञात थे उन्हें, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम, 2 बड़ी संस्कृत में किताब लिखी। तो जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी संगत अगर महान है, आपके साथ देने वाले ग्रेट हैं, तो जीवन में आप बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। पर करना आपको है, प्रयास आपको ही करना पड़ेगा।